मटेरियल्स, हैजमेट मतलब हजार्डस, मेट मतलब मटेरियल, हजार्डस मटेरियल का मैनेजमेंट, राइट। हम किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी की प्रिपेयरनेस मतलब आप इमरजेंसी कुछ भी हो तो उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो उसके बारे में है। तो आपको हैजमेट मैनेजमेंट करना, आपकी साइट पे केमिकल आ रहा है आपकी इंडस्ट्री में, उसके पहले आपको इसकी तैयारी करके रखनी है। केमिकल की डिलीवरी और टेस्टिंग के पहले आपको इसको तैयार करके रखना है। आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो फर्स्ट एड में मतलब आपको अगर फर्स्ट शावर लगाना पड़े, आई वॉश शावर होता है, बॉडी वॉश शावर होता है, राइट। तो दोनों लगाने पड़े तो वो लगाइए। वैसे बॉडी वॉश ज्यादा अच्छा है क्योंकि बॉडी वॉश में आंखें धुली जाएगी, राइट। तो ये लगाना है। स्पिल किट्स मतलब ये कि अगर कभी गलती से केमिकल लीक हो गया है, कुछ हो गया है, तो वो किट रहती है, उससे आप उसका पूरा स्पिलेज कलेक्ट करके उसको फिर आप डिस्पोज कर सकते हैं। फिर फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स, उसके लिए जो भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स चाहिए वो करने पड़ेंगे। जैसे कि सपोज आप कोई पेट्रोल का लगा रहे हैं, बड़ा सा एक टैंक लगाने वाले हैं सपोज, तो पेट्रोल का टैंक या डीजल का टैंक या कुछ और भी चीजें आप लगा रहे हो दूसरे केमिकल का, तो वो उसके साथ आपको उसमें स्प्रिंकलर्स भी लगाने पड़ सकते हैं, ड्रेंचर लगाने पड़ सकते हैं। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा क्या अरेंजमेंट्स आपको करने हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक्सटिंग्विशर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हाइड्रेंट से काम नहीं चलेगा। कहीं पे आपको हाइड्रेंट के लिए मॉनिटर देने पड़ेंगे, कहीं पे आपको फोम भी लगेगा, राइट। फोम मॉनिटर लगेगा। फिर फोम भी कई वेराइटीज का आता है, तो वो केमिकल किससे कंपैटिबल वाला फोम वहां यूज करना पड़ेगा। तो आपको फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे सारे। फिर स्पेसिफिक इमरजेंसी नंबर्स, जो उन इमरजेंसी से डील करते हैं उन लोगों के नंबर्स, फायर के, फिर डॉक्टर के, फिर आसपास कोई अगर आपने म्यूचुअल एड बना रखा है कुछ तो भी केमिकल्स के साथ करने के लिए, तो म्यूचुअल एड वाले के आपके पास नंबर्स होने चाहिए, उनसे कांटेक्ट होना चाहिए, उनके साथ आपको मॉक ड्रिल्स करनी पड़ेंगी कुछ, राइट। तो ये हैजमेट में आएगा। फिर केमिकल्स पे हमेशा उसका लेबल लगा होना चाहिए और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हमेशा आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। जैसे कि नेम ऑफ द केमिकल, कई कंटेनर्स एक जैसे दिखते हैं लेकिन जरूरी नहीं उनके अंदर एक ही चीज भरी हो। जैसे दवाई की सारी बोतलें दिखती है एक जैसी, लेकिन उसमें दवाई अलग अलग होती है ना। सिमिलरली लाइक केमिकल्स, भले एक जैसी बोतलें दिखती हो लेकिन उनके लेबल पढ़िए, लेबल अलग अलग होंगे, और लेबल इंटरचेंज मत करिए कभी भी। अगर आप केमिकल इधर से उधर किसी बॉटल में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका लेबल भी शिफ्ट करिए साथ में। कई बार क्या होता है, लोग पानी की बोतल के अंदर केमिकल भर लेते हैं, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है कई जगह पे होते हुए, मेरी आंखों के सामने कई बार ये चीज मैंने देखी होते हुए। पानी की बोतल में वो लोग केमिकल भर लेते हैं, तो बढ़िया ऐसा केमिकल भरते हैं जो पानी जैसे दिखता है। जैसे कि हम बात करें वार्निश, ठीक है। अभी दिवाली के टाइम पे कई लोगों ने घरों में पेंट करवाए, राइट, तो पेंटर्स लोग वार्निश लेके चलते हैं वो साफ सफाई करने के लिए, ठीक है। तो वार्निश वो लोग जो है ज्यादातर देखना बिस्लरी की बोतल में भर के रखते हैं, और वार्निश दिखता बिल्कुल पानी जैसा है, और वार्निश सबसे ज्यादा हाईली फ्लेमेबल मटेरियल में है, ठीक है। अब गलती से कोई उसको पानी समझ के पी ले तो, और ऐसा हो भी गया, गलती से पानी समझ के किसी ने उसको पी भी लिया, कि उन्होंने वार्निश की बोतल वहां रख दी थी जहां लोग पानी की बोतल रखते थे, तो पी भी लिया किसी ने गलती से उसको। तो इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं, इसलिए जब आप केमिकल्स को केमिकल की बोतल में रहने दीजिए, उसको गलती से बिस्लरी वगैरह की बोतल में मत भरिए, और अगर उसमें भरते भी तो उस पर लेबल भी तो लगाइए फिर उसका केमिकल का। फिर फर्स्ट एड मेजर्स, व्हाट टू डू इफ इमरजेंसी अराइजेस, इमरजेंसी हो जाए तब क्या करना है। एंटीडोट्स होना चाहिए केमिकल, देखिए केमिकल से तो उसके एंटीडोट्स भी होते हैं, तो एंटीडोट्स हो, स्ट्रेचर्स हो, ब्लैंकेट्स हो अवेलेबल, वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, आपके पास डॉक्टर के टेलीफोन नंबर हो, और फायर ब्रिगेड वगैरह के भी टेलीफोन नंबर हो, लोकल फायर ब्रिगेड जो होती है आपके उनसे कॉन्टैक्ट हो। आप हॉस्पिटल में जो केमिकल आप यूज कर रहे हो उसका कोई एंटीडोट होता है, तो आपके जिस हॉस्पिटल से आपकी कंपनी के टाइप है, इंडस्ट्री के टाइप, उन हॉस्पिटल्स में जानकारी हो, उसका एंटीडोट रखिए, या तो आपके आपके मेडिकल रूम में हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर जो भी आप लोग बुलाते हो, एम्बुलेंस रूम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, या फिर डिस्पेंसरी, वॉट एवर यू कॉल, क्योंकि इंडस्ट्री में भी होता है कुछ ना कुछ ऐसा, तो वहां पे एंटीडोट रखिए या फिर वो हॉस्पिटल्स में रखवाइए, बट इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना पड़ेगा हमको। फिर नेक्स्ट हजार्ड्स किस तरह के हो सकते हैं, न्यूसेंस हो सकता है, टॉक्सिक, पॉइजनस, रिएक्टिव, फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, ये सब हम अभी देख चुके हैं। फिर डिग्री ऑफ हजार्ड्स में स्लाइट हो सकता है, मॉडरेट, हाई, एक्सट्रीमली हाई, या फैटल, इतनी तरह के हजार्ड हो सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत खतरनाक, ज्यादा खतरनाक, फैटल तक हो सकता है। फैटल इज द मैक्सिमम हजार्ड, मतलब किसी का जान चले जाए, फैटल मतलब जान लेना, राइट। फिर आगे देखते हैं इसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिकल हजार्ड्स एंड देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब कौन सा केमिकल है तो उसको किस तरह से उससे निपटना है, कैसे काउंटर करना है। जैसे टॉक्सिक और पॉइजनस केमिकल है, जहरीला पदार्थ है, जैसे कि साइनाइड्स है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब है, तो आप कैसे इससे निपटेंगे। तो इनके कंटेनर्स को हमेशा क्लोज करके रखना है जब ये काम में ना आए, और वर्क एरिया हमेशा वेंटिलेटेड हो, वेंटिलेशन वहां पर हमेशा होना चाहिए, और वहां पे बिना पीपीई पहने काम नहीं करना है। और जब जब आप उस केमिकल से काम करें तब तब अपने हाथ अच्छे से धो ले, और उसको हमेशा हाथों को भी ग्लव्स वगैरह पहन के रखें।
कंटेमिनेटेड क्लोथिंग, जो भी कंटेमिनेट हो गई क्लोथिंग उसको हमेशा थ्रो कर दे, फेंक दे। और एंटीडोट्स हमेशा इसके रेडी रखे, ये इसके साथ सबसे बड़ा आपको सावधानी रखनी है। सेकेंड टाइप, अगर इरिटेंट्स सब कोरोसिव्स है, कोरोसिव्स में स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच 1 होता है, क्लोरीन है, अमोनिया है, ये सब भी है कोरोसिव्स। लेकिन सबसे हाईली इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और कोरोसिव मटेरियल्स है, राइट। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, डेथ तक कर सकते हैं और डेंजरस है बहुत ज्यादा आंखों के लिए। तो इनसे कैसे करना, आई वॉश फाउंटेन यहाँ पर होना चाहिए। ये बॉडी शॉवर का फोटो लगा, राइट, ये बॉडी शॉवर है, आई वॉश पर बॉडी शॉवर होगा तो आंख धुली जाएगी, लेकिन आई वॉश से पूरी बॉडी शॉवर नहीं होती है। तो वी जनरली प्रिफर कि आप लोग जो है ना बॉडी शॉवर लगवाएं वहाँ पे। बॉडी शॉवर में अगर ऐसा कुछ केमिकल से आपका सामना होता है, आपको जल्दी से आपके ऊपर गिर गया है वो, तो 15 मिनट सबसे बेस्ट, 15 मिनट उस बॉडी शॉवर को चालू के नीचे खड़े रहे, बहते हुए पानी से अपने आप को धुलते रहिए। तो क्या है, वो केमिकल की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर बर्निंग इफेक्ट है तो बर्निंग भी कम हो जाएगा, बर्न नहीं देगा वो, और फिर भी उससे बचाव भी हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। बहते हुए पानी के नीचे 15 मिनट खुद को रखना है, राइट। उसके बाद सेफ्टी शावर 15 मिनट्स के लिए लेना है, और फिजिशियन से इमीडिएटली फिजिशियन से बात करनी है, जो आपका मेडिकल रूम है जो भी है वहाँ पे इमीडिएटली आप कॉल करिए, वहाँ का डॉक्टर आपको देखेगा। नहीं तो आप पास के जो हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल से टाई अप से वहाँ चले जाइए, वेंटिलेट रखिए एरिया को, अपने जो कपड़े वगैरह उसको थोड़ा लूज कर लीजिए ताकि हवा जा सके। प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह आपको पहन के काम करना है, गॉगल्स, ग्लव्स, सूट्स एंड ब्रीथिंग apparatus, जो भी वहाँ पे उस केमिकल के साथ इस्तेमाल करने की चीजें दी हुई है, पीपीज, वो सब आपको पहन के काम करना है वहाँ पे। सेकंड, रिएक्टिवेट केमिकल्स। रिएक्टिवेट जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड्स है, मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर भड़का देते हैं और फिर आग लगा देते हैं, राइट। जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, डायनामाइट्स हो गई, इनको थोड़ा सा एक्चुएशन देना पड़ता है, तो ये दूसरे पूरे फिर एक्चुएट होके दूसरे केमिकल को एक्चुएट करके ये स्पार्क कर देते, धमाका कर देते हैं। इनसे कैसे बचना, इनकी केमिकल की प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए, इनको इस्तेमाल करने के पहले रिएक्टिव केमिकल्स को सावधानी से इस्तेमाल करना है। एक्सपेरिमेंट करिए, वेंटिलेटेड हुड लगाइए, वहां पे हुड के बिना इसमें काम नहीं करना है। डोर्स और विंडोज को इमरजेंसी में क्लोज करना है, एंड लीव थ्रू द डोर विच इज फ्री फ्रॉम केमिकल एटमॉस्फेयर। वहां से जाइए जहां से एटमॉस्फेयर बिल्कुल, मतलब जहाँ पे केमिकल नहीं हो, वहां पे उस रास्ते से जाने की कोशिश करिए। पीपी बिल्कुल यूज करना, और किसी भी तरह का केमिकल एक्सीडेंट होता है तो इसको रिपोर्ट करना है अपने कलीग्स को या अपने सुपरवाइजर को, अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करिए, राइट, ताकि कुछ ऐसा ना हो पाए। तो ये केमिकल्स बहुत सावधानी से वापरने के लिए हैं। फिर नेक्स्ट है, मैनी केमिकल्स आर हजार्डस इन मोर देन वन वे। टॉक्सिक हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, इनफ्लेमेबल हो सकते हैं। इनफ्लेमेबल कैसे हो सकते हैं, जिनमें की आग बहुत जल्दी पकड़, जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, इथिलीन है। एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाते हो एयर के साथ, और बर्निंग, अगर थोड़ा सा भी स्पार्क मिलेगा तो ये बर्न करने लग जाएंगे। ऐसे केमिकल्स को आप कैसे करते हैं, इनको कभी भी हीट के सोर्स के पास मत रखिए, कभी भी इनके पास वेल्डिंग वगैरह का काम मत करिए, और ये थोड़े थोड़े स्मॉल क्वांटिटीज में रखिए। अगर जहां आपकी जरूरत है ना, जितनी जरूरत उतने केमिकल अपने पास रखिए, बाकी मत स्टोर रखिए, ज्यादा इन्वेंटरीज की मेंटेन मत रखिए। और हमेशा इसमें हुड में काम करिए, पॉसिबल हो तो कुछ भी तरह का फ्लेमेबल वहां पर ना आए, इवैक्यूएट कर पाए इमरजेंसी के केस में, इवैक्यूएट करना ही है, वैसी होनी चाहिए व्यवस्था वहां पर। वेंटिलेटेड थोरोली बिफोर एंटरिंग द एरिया, अगर आप उस एरिया में जा रहे हैं तो प्रॉपर पहले वेंटिलेशन कर लीजिए फिर जाइए, और पीपी पहन के ही काम करिए। इसलिए बोलते ना कि वो ये जहाँ पे पेट्रोल और डीजल हम लोग भरवाते पेट्रोल पंप, वहाँ पे ना अलग से सीमेंटिंग करा हुआ, तो इतनी जगह मोबाइल वगैरह लाना मना होता है, लेकिन आजकल पेटीएम से पेमेंट करने के कारण लोग वहीं पे फोटो खींच खींच के करते रहते हैं स्कैन करके। हालांकि वो गलत है, वहां नहीं करना चाहिए क्योंकि आग लगने का खतरा रहता है वैसे में।